मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, समय का आनंद ले रहे होंगे। इसमें वर्षा की बड़ी कृपा है, वर्षा हो रही है और वर्षा से ही हमारे पूरे खेत और हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है या ऊर्जा से भर जाता है। तो हमें भी लगातार जिस प्रकार वर्षा से पूरी प्रकृति में ऊर्जा आ जाती है, उसी प्रकार सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन से हमारे शरीर में भी आनंद और उत्साह बढ़ जाता है। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से और आप भी लगातार पढ़ते रहिए। लगातार मैं कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन कार्य करते हैं। क्योंकि सफलता कोई आसान कार्य नहीं है। तो यदि इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, अगर तुम्हें अपना जीवन बदलना है या आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट डू हार्ड वर्क। तुम्हें कठिन काम करना चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेम करेक्ट द सेंटेंस। मतलब कोई वाक्य दिया है, उसके जो शब्द है ना वो सही क्रम में नहीं है, उनको सही व्यवस्थित करना। तो कहते हैं कोई भी काम हो अगर वो गलत तरीके से होता है तो वो खतरा पहुंचाता है। वो चाहे पंखा हो, चाहे बिजली हो, कोई भी चीज, मोबाइल है, यदि आप गलत उसका प्रयोग करेंगे तो आपको गलत रास्ता ले जाएगा। इसी प्रकार शब्दों का भी होता है। कहते हैं वाक्य वो होता है जिसे कुछ अर्थ निकले, और अर्थ न निकले तो भी वाक्य नहीं है। तो हम लोग लगातार पढ़ेंगे, शब्दों को सही क्रम में लिखेंगे और फिर उसकी हिंदी भी पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए पढ़े, चूंकि ये आपको हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचे कि फर्स्ट ईयर इंटर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो बच्चे जिन्हें ये ज्ञान हो, जिन्हें वाक्य सही सेट करने ज्ञान हो, ट्रांसलेट अच्छा आता हो, तो एक बार रिवाइज कर ले, ना पढ़े जाता तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको ज्ञान ना हो वो जरूर ये चीजें पढ़े, क्योंकि इन्हीं से आपके वाक्य बनेंगे। वाक्य भी जो आपको हम लोग जो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, तो वो भी आपके शब्दों पर ही डिपेंड करते हैं। तो आप इन्हीं से अर्थ निकालेंगे और जब हम आपको किताब पढ़ाएंगे तो ऐसे वाक्य वहां पर भी आएंगे। अभी हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग किताब पढ़ेंगे तो इन्हीं से अर्थ निकालेंगे। जिस प्रकार पहले मीनिंग से अर्थ निकाला जाता है, फिर वाक्य मिला के अर्थ निकालते हैं, और फिर हम लोग पैराग्राफ पढ़ के अर्थ निकालेंगे और फिर किताब को पढ़कर निकालेंगे। तो सब ऐसे ही आपको वाक्य मिलेंगे। बस आप लगातार पढ़ते रहिए, बिना डरे, बिना रुके और बिना कुछ सोचे, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपका जीवन बदल सकती है। जिस पर आपने सुना था, कहानी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, हाई स्कूल में पाठ है। एक समुद्री पक्षी था जो ये सोचता था कि मेरे पंख मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं उड़ नहीं सकता हूं। जबकि उसके दो भाई और एक बहन आराम से उड़ रहे थे, माता पिता, लेकिन वो डर रहा था कि मैं उड़ नहीं सकता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कायर हूं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, भूख के कारण उसने जम की कूदा, क्योंकि उसके माँ के मुंह में क्या थी, मछली थी। और जैसे ही वो कूदा या गिरा, उसके पंख खुल गए और उसके पंखों ने काम किया। कहने मतलब ये पंख तो अपना काम करते ही करते हैं, आपका माइंड अपना काम करेगा करेगा, लेकिन आप डरते हैं, आप किताबों को उठाते ही नहीं। आप सोचते हैं कि मैथ तो मुझे आती ही नहीं, मैथ मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है। जबकि वास्तव में क्या है, आपको सब कुछ आ सकता है। आप अपनी योग्यता से दुनिया बदल सकते हैं, बस केवल क्या है, आप डरते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो डर गया समझो वो मर गया। अगर जीवन में कोई आपका दुश्मन है तो वो आपका भय है, आपका डर है। तो अच्छे कार्य करने के लिए डरो मत, बस लगातार पढ़ाई करते रहिए और लगातार जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से। तो देखिए हम लोग पढ़ते लगातार
तो हम लोग 20 सेंटेंस पढ़ चुके हैं। रूल्स भी हमने को बताया था। सबसे पहले कर्ता लाएंगे जो काम को करे, फिर सहायक लाते हैं अकॉर्डिंग टेंस, फिर मुख्य क्रिया जो हम लोग काम करते हैं वो लाते हैं, फिर कर्म। कर्म होते हैं दो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो शेष बचे वो, और लास्ट में फुल स्टॉप अकॉर्डिंग सेंटेंस। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, जब आप ट्रांसलेट भी करेंगे तो हम लोग वहां पर भी यही रूल फॉलो करेंगे। ये पढ़े क्या लिखा है, 21 में लिखा है द टू सन्स ईच अदर क्वारल्ड ऑलवेज। तो बोलो क्या होने, सबसे पहले करता लाओ, कौन लड़ता है, टू सन्स, माने दो बच्चे। तो आपका हो जाएगा 21 नंबर है, द टू सन्स हो गया। अब यहाँ पे एडवर्ब भी लिखा है, क्या लिखा है, ऑलवेज, माने हमेशा। इसमें कोई सक्रिया दी नहीं है, ले तो द टू सन्स ऑलवेज मतलब हमेशा लड़ते ना, क्वारल। QUARRED मतलब क्या हुआ, टू सन्स ऑलवेज मतलब हमेशा, क्वारल माने लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं, किसे लड़ते हैं, ईच अदर, एक दूसरे डर गए। जब दो लोग होते हैं तो वहां पे एक दूसरे के लिए आता है ईच अदर, और जब दो से अधिक होगा तो वहां पे क्या आएगा, वन इन अदर आएगा। ध्यान रखना, दो हो तो ईच अदर। जैसे राम और श्याम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो राम एंड श्याम लव ईच अदर वेरी मच, वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो दे लव वन इन अदर वेरी मच। तो जब दो लोग हो तो वहां पे ईच अदर आएगा, और जब दो से अधिक हो, मोर देन टू, तो वहां पे आपका वन इन अदर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि ये सब चीजें आपको ट्रांसलेट में आएंगी। जितना अच्छा आपका ट्रांसलेट होगा, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से नहीं बनाना, उतना अच्छा ही आपका इंग्लिश पेपर अच्छा जाएगा। रटिए मत, तोता मत बनिए, प्रश्न उत्तर को समझने की कोशिश करो कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और हमें उसका उत्तर क्या देना है। खुद अपने मन से उत्तर बनाने की कोशिश करो, कहानी को खूब पढ़ो, खूब रटो, आएगा। तो टू सन्स ऑलवेज क्या होगा, क्वारल्ड ईच अदर, मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से। ठीक है भैया, मतलब हिंदी हो जाएगी, दो लड़के हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे या लड़े। अगला क्या लिखा है, योर ब्रदर आइदर यू आर। दो फिर और ध्यान दिए, यहां पर भी क्या गया, आइदर आर। कल भी आइदर हमने आपको पढ़ाया था कि आइदर आर या तो या, और एक होता है नाइदर नर। इन वाक्यों में दो कर्ता होते हैं जो आइदर आर और नाइदर नार से जुड़े होते हैं। इनमें क्या होता है, जो सहायक्रिया आएगी वो आती है हमेशा बाद वाले कर्ता अनुसार। ठीक है, एक होता है एज वेल एज, जब दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े हो तो जो सहायक्रिया आएगी वो आती है पहले वाले कर्ता अनुसार। पर जब किसी जुड़े हो, जब जुड़े हो आइदर आर मतलब या तो या फिर नाइदर नार, ना तो ना, तो सकेगा कौन आएगी, बाद वाले कर्ता अनुसार आती है। ठीक भैया, देखिए तो यहां पे पहले क्या आएगा, आइदर आइदर यू मतलब या तो तुम, और अथवा योर ब्रदर। आइदर यू आर, आगे लिखा गया भैया, लिखा है, आपने लिखा है मस्ट। आपको पता है मस्ट में एक वचन या बहुवचन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने इसलिए कोई लगा दिया। अगर यहाँ पे इट या कोई और कोई जगह होती तो हम ध्यान देते। तो आइदर यू आर मतलब या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने या भाई को मस्ट डू इट,
मतलब क्या हुआ, या तो तुम्हें या तुम्हारे भाई को इसे मतलब इस कार्य को करना चाहिए, समझेगा। आइदर यू और योर ब्रदर मस्ट डू इट, मतलब इसे करना चाहिए या इस कार्य को करना चाहिए, ठीक है। अलग क्या है, तो मस्ट का प्रयोग होता है कहाँ होता है, जहां पे अवश्य चाहिए दिया हो। 23 देखते हैं हम लोग, लिखा है मार्केट टू न्यू शूज वेंड बाई। सबसे पहले करता क्या हुआ, ही लाइए, ही माने वह। अब इसमें सहायक क्रिया कोई नहीं दिया है, मुख्य क्रिया क्या है, वेंट। ही माने वह, वेंट माने गया, तो ही वेंट, ही वेंट। अब बोलो कहां गया, वेंट टू मार्केट, बाजार गया। तो ही वेंट टू मार्केट, बोलो कहां के लिए गया, टू बाई, खरीदने के लिए, टू बाई क्या, टू बाई न्यू शूज, न्यू शूज, नए जूते, ठीक है। मतलब ही वेंट टू मार्केट टू बाई, यहां पे जो टू बाई लिखा है ना, ये आपका इन्फिनिटिव है, खरीदने। जब मुख्य क्रिया में ना नी ने दिया हो, तो ही वेंट टू मार्केट टू बाई न्यू शूज, मतलब वह बाजार नए जूते खरीदने के लिए गया। अगला क्या है, द न्यूज टू बी गुड टू ट्रू लिखा है, तो आप देखिए द न्यूज पर आ रहे हैं, 44 नंबर है, द न्यूज। अब हमेशा द न्यूज होती है, हमेशा एक वचन होता है, तो यहाँ पे इज लगा है ना। दिखने में बहुवचन है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में होते हैं बहुवचन, पर वो होते हैं एक वचन। जैसे फर्नीचर, जैसे आपका हो गया, सिविक्स, फिजिक्स, न्यूज, इस तरह का क्या बनेगा बताइए, तो द न्यूज इज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दोनों टू दिए, एक टू ये दिया है, एक टू ये दिया है। तो कल हमने को बताया था ना, ये वाला होता है एडवर्ब टू, ये वाला होता है एडजेक्टिव टू। जब वाक्य में दोनों टू दिए हों, कौन कौन टू, एक एडवर्ब टू जो क्रिया की विशेषता बताए, एक एडजेक्टिव टू जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो सबसे पहले एडवर्ब टू वाला आएगा, तो ही इज टू, ही इज टू, क्या टू है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब खबर इतनी अच्छी है, टू बी ट्रू, कि ये सत्य नहीं हो सकती है। कभी कभी ना बहुत ज्यादा, कभी बहुत हाई फाई न्यूज होती है। तो मतलब कहने वाला ये हुआ, आपको कल भी बताया हमने, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, इसका बनाना हो कॉम्प्लेक्स। तो कैसे बनेगा, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सत्य नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, द न्यूज इज ट्रू, मतलब खबर या न्यूज या जो न्यूज है आपकी इतनी अच्छी है कि वह सही नहीं हो सकती है। अगला क्या है, ही वन चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट, यहां पे होगा हिज, तो वन चिल्ड्रन आप हिज, वन माने एक, चिल्ड्रन बच्चा, आप हिज, वन चिल्ड्रन आप हिज, मतलब उनका एक लड़का, वन चिल्ड्रन आप हिज क्या है, इज, इज माने है, ऐसा वेरी, बहुत, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मतलब वन चिल्ड्रन आप हिज, मतलब उनका जो एक लड़का कैसा है वो बहुत बुद्धिमान है,
वन चिल्ड्रन ऑफ हिज। अगला क्या है 26 नंबर देखिए, आ बिग स्नेक देयर वाज ब्लैक इन बुश। यानी अब क्या है यहाँ पे हमने देयर क्या होता है आपका कर्ता, इट भी करता है और देयर प्रयोग भी करता होता है। इट का प्रयोग क्या होता है जहां पे कोई कर्ता ना दिया हो, दिन हो, महीने हो, साल हो, निर्जीव वस्तु या ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता ना दिया हो, वहां इट का प्रयोग हम कर्ता के रूप में करते हैं। ठीक है, जिन्होंने ना पढ़ा हो तो वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकता है, यूट्यूब में सर्च सकते हैं आप लोग, यूज ऑफ इट बाई सीयू एजुकेशन फील्ड, और आपका आ जाएगा, नोट्स में भी आपका है और वीडियो में भी है। और देह प्रयोग क्या होता है जहां पे कोई कर्ता ना दिया हो, जहां पे कोई कर्ता ना दिया हो और कोई जगह हो, कोई जगह हो, उस जगह पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तो वहां कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे पिन में स्याही नहीं है, अब पिन क्या एक जगह और स्याही क्या हो गई एक वस्तु, तो देयर इज नो इंक इन द पेन। ग्लास में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। साल में 12 महीने होते हैं, साल एक ग्रुप है, तो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले क्या आया देयर, तो देर आ गया। अब ये हो गया कर्ता, अब सेकंड अलाउ क्या बनाएगा वाज, तो देयर वाज क्या था, देखिए देयर वाज आ माने एक, क्या था ए बिग, और काला भी लिखा तो देयर वाज ए बिग ब्लैक, देयर वाज आ, बिग माने बड़ा और ब्लैक माने काला, क्या स्नेक सर्प, तो देयर वाज आ बिग ब्लैक स्नेक, कहां पे था इन आ बुश, इन आ बुश, बुश माना होता है झाड़ी, कहां पे था झाड़ी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ झाड़ी में एक बड़ा काला सर्प था, देयर वाज आ बिग ब्लैक स्नेक इन ए बुश, उसमें झाड़ी है ना। आगे क्या होता है 27 नंबर देखिए, तो आप कमजोर नहीं बस आप पढ़ते रहिए। फिर लिखा है हियर वी सिंगिंग हर मॉर्निंग एवरी, तो क्या बनेगा सबसे पहले कर्ता लाओ, कर्ता हो गया क्या हो गया वी, वी माने हम। अब देखिए सिंगिंग आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई आई सकती दी नहीं है, तो ये यहाँ पे दो मुक्रिया, एक मुक्रिया आपकी ये, एक मुक्रिया आपकी ये है, तो क्या होगा तो वी हियर, हम सुनते हैं किसे, हर माने उसे, कैसे सिंगिंग गाते हुए, कब एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, वी हियर हर सिंगिंग, हम उसे गाते हुए सुनते, कब एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह। हमने को बताया था कि आएंगी कहां पे आता है जहां पे रहा है, रही है, रहे लिखा हो, मुख्य क्रिया में ना नी ने लिखा हो, या जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए लिखा हो, या सुनकर, खाकर, पीकर, लेकर दिया हो, तो इन सब में आपका आईएनजी आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो सिंगिंग गाते हुए, वी हियर हर, हमने उससे सुना, सिंगिंग माने गाते हुए, एवरी मॉर्निंग माने प्रत्येक सुबह, मतलब प्रत्येक सुबह हम उसे गाते हुए सुनते हैं। अगला क्या है 20 नंबर क्या है द ब्लेम, ब्लेम माने दोष, आप लिखा है वाज पुट, तो पहले सबसे पहले लाओ द ब्लेम, द ब्लेम वाज
पुट मतलब दोष रखा गया, लगाया गया, क्या लगाया गया, किसको लगाया गया, somebody टू somebody's cat, किसी की बिल्ली के ऊपर। तो द ब्लेम वाज पुट somebody's the blame was put somebody's cat, सॉरी टू आ जाएगा, somebody's cat। ये बात आपका पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे जो वाज लगा है और मुख्य क्रिया में आईएनजी नहीं लगा है। जानिए हमेशा रखिए, जब भी कभी वाज 2 नंबर टेंस में हल हो या 4 नंबर टेंस में हल हो और उसमें आईएनजी न लगी हो तो समझ लेना वाक कैसा हो गया, वो वाक हो गया पैसिव वॉइस में। कैसा होता है पैसिव वॉइस, क्योंकि हमेशा क्या होता है उसको प्रभाव लगता है। तो द ब्लेम वाज पुट टू समबडीज कैट, माने जो दोष है वह किसी की बिल्ली के ऊपर लगाया गया। अगला क्या है, ईवर वन नो इन हर सा एनी मोर इन द हॉस्पिटल, तो क्या बनेगा, तो नो वन ईवर मतलब किसी ने नहीं देखा, इन्होंने हमेशा, तो नो वन ईवर, नो वन ईवर ये करता हो गया। अब क्या होगा, सावन देखना, हर माने उससे कर्म हो गया, सबसे पहले कर्ता आ गया, ये आपका एडवर्ब हो गई। तो नो वन ईवर, इन्होंने हमेशा सावन देखा, उसे कहां पे, इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल एनी मोर, और दिख मतलब कहने मतलब क्या हुआ, नो वन ईवसा मतलब किसी ने भी उसको कभी नहीं देखा, कहां पे, एनी मोर, और दिन नहीं देखा, कहां पे, हॉस्पिटल में। मतलब क्या है, 30 नंबर वाक है, A fox cleaver standing the was under tree, क्या होने यहाँ, तो आ मतलब एक, आ क्लीवर माने चालाक, ये क्या आपकी, ये आपकी एडजेक्टिव है फॉक्स, ये आपका नाउन है। हमेशा जब भी कभी एडजेक्टिव हो और नाउन दिया हो तो एडजेक्टिव पहले आती है ना। जैसे होता है ब्लैक काउ होगा, काउ ब्लैक नहीं होगा, रेड पेन होगा, पेन रेड नहीं होगा। बिग ट्री होता है तो इसमें बिग जो आपकी है ये आपकी एडजेक्टिव है, मतलब विशेषता, जो विशेषता बताती है, और बाकी क्या है, नाउन है, जैसे ट्री हो गया, पेन हो गया, इस तरह का। क्या है बनेगा, ए क्लीवर फॉक्स, कैसी लोमड़ी, ये चालाक। अब क्या सक्रिय लो, ये पूरा करता आ गया, यहाँ पे ये आपका आर्टिकल है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, मिला के पूरा करता बना। तो आ क्लीवर फॉक्स, अब सक्रिय लो क्या होगा, वाज। अब मुख्य क्या थी, स्टैंडिंग, खड़ी हुई थी। तो आ क्लीवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग मतलब एक चालाक लोमड़ी खड़ी थी, कहां खड़ी थी ये, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। आ क्लीवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर ट्री मतलब एक चालाक लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी थी। अगला क्या है, क्रो ए बर्ड क्लीवर इज, तो क्या बनेगा, ए क्रो माने एक कौवा, आ क्रो इज क्या है, आ क्लीवर बर्ड मतलब क्या हुआ, एक कौवा कैसा है, चालाक पक्षी है। कौवा क्या होता है, पक्षी होता है।
इसका हम लोग पहले अर्थ समझ लेते हैं। देखो तो क्या को हम ट्रांसलेट भी पढ़ा रहे हैं, पढ़िए क्या लिखा है। टू सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड, माने दो बच्चे हमेशा लड़ते थे ईच अदर, एक दूसरे, मतलब कहने मतलब ये हुआ दो लड़के हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। आइदर यू, मतलब या तो तुमने, आर योर ब्रदर, या तुम्हारा भाई, मस्ट डू दिस इट, मतलब या तो तुम्हें या तुम्हारे भाई को इसे अवश्य करना चाहिए। ही वेंट टू मार्केट टू बाई न्यू शूज, वह नए जूते खरीदने के लिए बाजार गया। द न्यूज इज टू गुड, माने खबर जो थी इतनी अच्छी है, टू बी ट्रू, कि वह सत्य नहीं हो सकती है या उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वन चिल्ड्रन ऑफ हिज, माने उनका एक बच्चा, इट वेरी, बहुत बुद्धिमान है। देयर वाज ए बिग ब्लैक स्नेक इन ए बुश, माने झाड़ी में क्या था, झाड़ी में एक बड़ा काला सर्प था। वी हियर हर सिंगिंग एवरी मॉर्निंग, हम प्रत्येक सुबह उसे गाते हुए सुनते हैं। द ब्लेम वाज पुट टू समबडीज कैट, माने किसी की बिल्ली के ऊपर दोष रखा गया या दोष लगाया गया। नो वन एवर, माने किसी ने भी कभी भी, सा हर इन द हॉस्पिटल, माने किसी ने उसे कभी और अधिक हॉस्पिटल में नहीं देखा। ए क्लीवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग, एक चालाक लोमड़ी पेड़ नीचे खड़ी हुई थी। ए क्लीवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, अगला क्या है, ए क्रो इज ए क्लीवर बर्ड, एक कौवा जो होता है वो क्या होता है, चालाक पक्षी होता है या है। अगला देखते हैं हम लोग, तो ये आपका ट्रांसलेट हो गया। अपना ट्रांसलेट अच्छा करिए, हर क्लास के बच्चे, चाहे वो 4th के हो चाहे 5th के हो, जितना अच्छा ट्रांसलेट आपको आएगा। और जो हमारे अभिभावक हैं उनसे हमारा प्रार्थना है कि जो बच्चे छोटे हैं, अभी 4th या 5th क्लास में, तो उन्हें पर डे 2-3 वाक्य दें और उनसे हिंदी पूछे, पर डे उनको दें, तो धीरे धीरे उनको क्या होगा, ट्रांसलेट करना आ जाएगा। ठीक, देखिए अगला 32 देखिए। योर ब्रदर यंगर माई इन क्लास, क्या बने, तो क्या बने, योर, सबसे पहले योर माने तुम्हारा, यंगर माने एडजेक्टिव हो गया ब्रदर, तो योर यंगर ब्रदर इज इन माई क्लास। योर माने तुम्हारा, यंगर माने छोटा, योर यंगर ब्रदर मतलब तुम्हारा छोटा भाई कहां पे, इज इन माई क्लास, मतलब हिंदी क्या हुई, तुम्हारा छोटा भाई मेरी कक्षा में। अगला तो क्या लिखा है, वी प्ले अ मैच ऑन संडे विल क्रिकेट, तो पहले करता लाओ, वी सेकेंड लाओ क्या लगेगा, प्ले, वी विल फिर मुख्य क्या है, प्ले, तो वी विल प्ले आ क्रिकेट मैच, है ना, वी विल प्ले अ क्रिकेट मैच, वी विल प्ले अ क्रिकेट मैच, कब खेलते हैं, ऑन संडे, रविवार को। संडे में से बड़ा बनेगा चूंकि नाम है, मतलब हम रविवार को एक क्रिकेट मैच खेलते हैं। अगला क्या है 34 देखिए, पीटी मतलब पंडित नेहरू, पीटी मतलब पंडित मोतीलाल आनंद भवन हिज नेम्ड हिज हाउस, तो बोलो क्या बनेगा, तो बन जाएगा पंडित मोतीलाल, पीटी मतलब पंडित मोतीलाल
क्या क्या उन्होंने मुख्य क्या है, नेम्ड मतलब नाम रखा। तो पंडित मोतीलाल नेम्ड किसका, हिज हाउस अपने घर का क्या नाम का है, आनंद भवन, जो आनंद देता है। तो पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन, भवन, ठीक है। क्या डब्ल्यू बना सकते हैं आप लोग, भवन, BHAWAN, या भी वो भी सही है, भवन। तो पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद, अगला क्या है 35 नंबर क्या है, द टीचर absent मॉनिटर द फाउंड। तो बढ़िया, द टीचर फाउंड द मॉनिटर absent, देख दो, द टीचर फाउंड, पर टीचर ने पाया, क्या पाया, absent अनुपस्थित, उसको द मॉनिटर, मॉनिटर को। समझिए, लो पढ़िए, द टीचर फाउंड माने पाया, क्या पाया, absent अनुपस्थित, इसको होता है मॉनिटर को, माने अध्यापक ने मॉनिटर को absent पाया। 36 नंबर देखते हैं हम लोग, ग्रैंडफादर माई स्टोरी नाइट मी एट टेल गुड, बोल क्या रहेगा, तो बन जाएगा माई ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी, माई ग्रैंडफादर टेल्स सुनाते, क्या सुनाते भैया, मुझे लिखा था मी, तो माई ग्रैंडफादर टेल्स मी गुड स्टोरीज, अच्छी कहानियां, कब, एट नाइट, रात को। तो बन जाएगा, तो माई ग्रैंडफादर टेल्स मी गुड स्टोरीज एट नाइट, मतलब मेरे दादाजी मुझे रात में अच्छी कहानियां सुनाते हैं। अगले देखते हम लोग 37 नंबर देखो, क्या लिखा है, यू वांट, तुम्हें वार्न किया गया था, कम नॉट वर लेट, तो क्या बन जाएगा आपका, यू वर वार्न, यू वर वार्न, तुम्हें चेतावनी दी गई थी या तुम्हें सावधान किया गया था, नॉट टू कम लेट, मतलब देर से मत आना, ठीक, यू वर वार्न, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, नॉट टू कम लेट मतलब देर से मत आना। माई फ्रेंड मी डिनर टू इनवाइट है, तो बोले क्या बनेगा, तो माई फ्रेंड हैज, जैसे पहले करता है फिर सक्रिय आ गई, फिर क्या काम क्या किया है, इनवाइट किया है, इनवाइटेड, इसको क्या इनवाइट किया, मी, मुझे, और टू डिनर, रात्रि भोजन के लिए। तो माई फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी टू डिनर, अलग क्या है, अदर वी एट नॉट लाभ सुन, तो कहने सबसे पहले करता लाओ, तो वी शुड मुकेला लाफ,
तो वी शुड नॉट लाफ कब? एट। वी शुड नॉट लिखिए, पे नॉट लिखा रहेगा, तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर। मतलब क्या हुआ? वी शुड नॉट लाफ एट अदर, मतलब हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। अगला क्या है? ड्यूटी यू विल डिड योर, क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा आपका यू, फिर मुख्य अलाव क्या है? डिड। यहाँ पे डिड ये जो है ये सहायक क्रिया नहीं है, ये मुख्य क्रिया है। डू से में डिड, तो यू डिड योर ड्यूटी। वेल, यू डिड योर ड्यूटी वेल, मतलब तुम अपना कर्तव्य सही तरीके से करते थे या किया, तुमने अपना कर्तव्य सही तरीके से किया। यहां वेल मतलब अच्छी तरह से। अगला क्या है? फादर माई न्यू बॉट ए कार, क्या बनेगा? तो बनेगा माई फादर मतलब मेरे पिताजी। फिर मुख्य क्या है? बॉट, बॉट खरीदी, तो माई फादर बॉट आ न्यू नई कार, मैंने कार, तो माई फादर बॉट आ न्यू कार मतलब मेरे पिताजी ने एक नई कार खरीदी। ठीक है, तो इसकी हिंदी समझते हैं लोग एक बार फिर से। योर यंगर ब्रदर इज इन माई क्लास, तुम्हारा छोटा भाई मेरी कक्षा में है। अगला क्या आपका है? वी विल प्ले ए क्रिकेट मैच ऑन संडे, हम रविवार को एक क्रिकेट मैच खेलेंगे। भी लगा ना। पंडित मोतीलाल नेम हिज हाउस आनंद, मतलब पंडित मोतीलाल ने अपने घर का नाम आनंद भवन रखा। अगला क्या है? द टीचर फाउंड absent द मॉनिटर, मतलब अध्यापक ने मॉनिटर को absent मतलब अनुपस्थित पाया। अगला क्या है? माई ग्रैंडफादर टेल्स मी गुड स्टोरीज एट नाइट, मतलब मेरे दादाजी मुझे रात में अच्छी कहानियां सुनाते हैं। टेल सुनाते हैं। यू वर वार्न्ड, तुम्हें वार्न किया गया था, मतलब तुम्हें रोका गया था नॉट टू कम लेट, कि तुम लेट मत आना। माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी टू डिनर, मेरे मित्र ने मुझे रात्रि भोजन के लिए इनवाइट किया है या निमंत्रण दिया है। वी शुड नॉट लाफ एट अदर, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। बात सत्य है। यू डिड योर ड्यूटी वेल, तुमने अपना कार्य अच्छी तरीके से किया। माई फादर बॉट अ न्यू कार, मेरे पिताजी एक नई कार या मेरे पिताजी ने एक नई कार खरीदी। अगले देखते हम लोग 42 नंबर देखिए क्या है? पीपल ब्रेव दियर फाइट फॉर कंट्री, तो पहले आ जाएगा, सबसे पहले आपका एडजेक्टिव आएगा, तो ब्रेव पीपल माने बहादुर लोग, फॉर में लड़ते हैं, किसके लिए? फॉर दियर कंट्री, अपने देश के लिए। मतलब जो बहादुर लोग होते हैं वे अपने देश के लिए लड़ते हैं। अगला क्या है? 43 नंबर क्या है? वेरी इन इंडिया इज रिच मिलर,
क्या बनेगा? तो आपका बनेगा इंडिया, सबसे पहले करता लो, इंडिया इज वेरी, वेरी मतलब बहुत, रिच काय में, इन मिनरल, खनिज में। और हिंदी क्या हुई? हिंदी क्या हुई? हिंदी हुई इंडिया इज वेरी रिच, मतलब भारत बहुत धनी है, काय में? इन मिनरल्स, खनिज चीजों में। खनिज में क्या होता है आपका? ये कोयला है, पेट्रोल है, डीजल, इस तरह का है। अगला क्या है? 44 नंबर क्या है? टीचर द ग्रामर डे एवरी टीचर, तो बनेगा द टीचर्स, मतलब द आएगा, द टीचर टीचर्स, और पढ़ाते हैं। द टीचर टीचर्स ग्रामर एवरी डे। मतलब जो अध्यापक है वह प्रतिदिन ग्रामर पढ़ाते हैं। 45 नंबर देखिए क्या है? गो टू, आई मस्ट स्कूल एट वंस, तो बनेगा क्या? बनेगा आई मस्ट गो टू स्कूल एट वंस। मतलब क्या हुआ? आई मस्ट गो टू स्कूल एट वंस, मतलब हमें तुरंत ही स्कूल जाना चाहिए। तो ये आपके 45 नंबर हो गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी के लिए, क्योंकि मेन तरीका आपका यही होता है, इसी से आप वाक्य बना लेते हैं। अगर आपको वाक्य बनाना अगर आ गया, वो चाहे फ्रेम करेक्ट हो या फिर हिंदी से इंग्लिश बनाना हो या इंग्लिश से हिंदी बनाना, तो मान लीजिए आपको इंग्लिश आ गया, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले हिंदी आती है, तो हम कोशिश करें कि हिंदी से अंग्रेजी बनाएं। जितना अच्छा हमारा ट्रांसलेट होगा उतने अच्छे ही हम लोग बिना याद करे हुए और प्रश्न और उत्तर लिख सकते हैं। कहानी बस सिर्फ माइंड को पढ़ना है, कहानी पर माइंड में रखना है, फिर रखना है और अपने अकॉर्डिंग सोच के आपको प्रश्न बनाना है। यदि आप नहीं सोच सकते हो तो एक दो बार उस आंसर को पढ़ लीजिए और जो उसके शब्द हिंदी हैं वो माइंड में भर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग बना दीजिए। रटिए कम, मतलब तोता कम बनिए और समझिए ज़्यादा। जब आप उसको चीज़ समझ लेते हैं, माइंड में फिट कर लेते हैं, तो वो कभी भी आप कितने दिन बाद भी आप लिख सकते हैं। और रटने में क्या होता है, अगर थोड़ा सा शब्द भी आप भूल गए तो फिर आगे आप लिख नहीं पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना आप और आपका परिवार यूं ही आनंदित रहे, हमेशा हंसता रहे और देश के विकास में सबसे पहले तो अपना खुद का विकास करें, अच्छी पढ़ाई करें और अच्छा कोई जॉब प्राप्त करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका विकास करें। जब आप अपना विकास करेंगे, अपने परिवार का विकास करेंगे, तो देश का विकास तो ऑटोमेटिक होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।